आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन करने तथा फसल अवशेष न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए 2 जागरूकता वैन चलाई गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि पलवल जिले में धान की खेती करने वाले किसानों को जागरूक करने के लिए 2 जागरूकता वैनों को रवाना किया गया है, जो गाँव-गाँव जाकर किसानों को फसल अवशेष न जलाने के प्रति जागरूक करेगी। उपायुक्त ने कहा कि पलवल जिले के 2 गाँव रेड जोन में है, जबकि 16 गांव येलो जोन में है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी है कि जिले में फसल अवशेष न जलाई जाए। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार फसल प्रबंधन करने वाले कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है। जिले में 3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में किसानों को पैम्पलेट व फसल प्रबंधन से संबंधित सामग्री वितरित की जाएगी। अतिरिक्त कृषि निदेशक RS सोलंकी ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है और भूमि की भौतिक संरचना बिगड़ जाती है। भूमि में स्थित मित्र कीट पतंगे मर जाते हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है तथा वायु में विषैली गैस फैल जाती है, इसलिए किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करना चाहिए। वहीं कृषि और किसान कल्याण विभाग पलवल के उप निदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से वायु प्रदूषण होता है और फाने जलाने से पैदा हुए धुएं से राजमार्गों पर दुर्घटना होने का डर लगता है। फसल अवशेषों को रोटावेटर मशीन से बारीक टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला देना चाहिए। ऐसा करने से फसल अवशेषों से खाद तैयार हो जाएगी और फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। फसल अवशेषों की गांठें बनाकर एक स्थान पर इकट्ठा करके बेचकर आर्थिक आय प्राप्त कर सकते हैं। धान की खेती हुई है, उसके बाद जो फसल अवशेष है उसको जलाया ना जाए। एरिया NCR में आता है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 2 गांव रेड जोन में है, 16 गांव येलो जोन में है। तो हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमने यंत्रों का वितरण किया है। 3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देने वाले हैं और हर एक विलेज में जो रेड जोन में येलो जोन में गाँव है उनमें जाके कैंप लगाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे फसल अवशेष को ना जलाए और जो अल्टरनेट टेक्निक है उसको यूज़ करके ना वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं। ये पराली जो जलाते हैं अभी किसान पहले ज़्यादा जलाते थे, अब कम हो गया है। कृषि विभाग ने मेहनत की है, तो हमारे जो कृषि विभाग की जो स्कीम है इसके लिए भाई ना जलाएं, क्योंकि जलाने से आपको पता है कि इससे कितना नुकसान होता है। एक तो ज़मीन की उर्वरता शक्ति जो है ना वो खराब होती है और एक जो है ना पोल्यूशन जो है ना अपना वातावरण दूषित होता है। दोनों दो तरफ से इसमें नुकसान है। तो अब उसमें ये पब्लिसिटी का एक मीन है जो आप ये पूछ रहे हैं ना, ये बैन, तो ये तो पब्लिसिटी का और बहुत सारे मीन्स हैं, मेथड्स हैं। जैसे रेडियो टॉक होगी, रेडियो बजाएंगे, वहाँ टॉक करेंगे। और जो है जैसे गांव में किसानों को हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो बताते हैं, या पंपलेंट छपवाते हैं या होर्डिंग्स लगवाते हैं, या तो ये उनमें से एक मुख्य जो है ना पब्लिसिटी का ये है ताकि अपने किसानों को इसकी जानकारी हो। जानकारी में इसमें मेन चीज़ जो है ये है कि इसके अंदर जो कि एक तो ex-situ और एक in situ का मतलब होता है कि जो पराली जैसे मान लिया उसने काटी है, जैसे ऊपर से कंबाइंड से जैसे धान को ऊपर से काटा है तो उसको वहीं पे मिक्स करना है। in situ भी होता है और ex-situ जो वहाँ से उठा करके बाहर लाएगा। तो in situ में तो जो है ना मशीन जो है ना दिए जा रहे हैं, बहुत सारे मशीन जैसे CHC है, जैसे CHC होता है, ग्रुप होता है किसानों का सोसाइटी रजिस्टर होती है, तो उसमें जो है ये 80% सब्सिडी मशीन पे देते हैं ताकि उसको मल्चिंग करें, सुपर सीडर है और जो रिलेटेड मशीन है वो सारी। और जो ex-situ है उसमें जो है वो लाते हैं तो 1000 रुपये उसको 1 एकड़ का जो है पराली लाने का बेल बना करके बेलर से वो उसमें देते हैं। तो आज हम जो है स्पेशल हमारी ड्यूटी में बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशल यहाँ ले गया है, हमें भेजा गया है। मैं वहाँ कृषि विभाग में जो एडिशनल डायरेक्टर हूँ 2012 से हूँ मैं वहाँ एडिशनल डायरेक्टर, वैसे 1994 से डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ मैं। डॉक्टर महावीर है यहाँ के DD, अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा, कल हमने मीटिंग ली थी सारे स्टाफ की हमारी, और आज हम किसानों के साथ एक कैंप पे वहाँ भी जाएंगे। और जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है हमारे जो है हमारा हरियाणा सरकार और हमारा कृषि विभाग बीच पे जो है आगे काम कर रहा है किसानों को। हम ये इसलिए यहाँ है कि पलवल में वैसे तो पहले थोड़े कम है यहाँ, लेकिन आगे हमने पलवल में तो बिल्कुल ही इसको जो है ना कोई भी पराली ना जलाए। हम प्रार्थना भी करेंगे, सबसे किसानों से भी मिलेंगे। देखिएगा, मेरी पलवल ज़िले के किसानों से अपील है कि जो धान की फसल के जो अवशेष है इनको मिट्टी में मिलाकर भूमि का उपजाऊपन बढ़ाएं
अथवा इनकी बेल गांठें बना के इसको बाहर निकालें और इसमें आग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है और इसके जान माल की हानि का अंदेशा बना रहता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो किसी भी प्रकार से इसका प्रबंधन करें, चाहे वो इन सिटू करे या एक्स सिटू करे, लेकिन आग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 90, मथुरा।